शासन में मेरी फाइल तेरी फाइल की वजह से सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अब न्याय विभाग में अटक गई है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना तो दूर, अभी तक जांच के तथ्यों का ही खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 432 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों में घिर गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2022 को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश पर देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ डीसीबी की जांच के आदेश शासन की ओर से दे दिए गए थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों लिया है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जांच रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में होती है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं। और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कि 2 बार संबंधित जांच की पत्रावली माननीय मंत्री जी तक पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि घोटाले के सूत्रधार स्वयं मंत्री हैं, तो मंत्री जी ने उल्टा डांट के, अनऑफिशियली डांट के उस फाइल को वापस किया कि क्या बहुत जल्दी हुई है इस फाइल को यहां तक पहुंचाने की। और अंततोगत्वा सचिव को उसमें यह लिखना पड़ा कि मंत्री जी क्षेत्र से बाहर होने के कारण ये पत्रावली अभी पेंडिंग कर दी जाती है। तो सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, यह संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर डीसीबी में हुई भर्तियों की गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। और अब ये जो जांच रिपोर्ट है वो न्याय विभाग में अटक गई है। अभी तक जांच के तथ्यों का तक खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी पूरे मामले में जहाँ एक और मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ये कहते हैं कि जैसे ही जांच होगी पता चलेगा, पूरी प्रक्रिया चलाई जाएगी, तो वहीं गणेश गोत्याल ने भी धन सिंह रावत को आड़े हाथों लिया है। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, क्या जानकारी है पूरे मामले में? आपके पास क्या आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, रिवोल्यूशनी में ये मामला जो है टीसीबी में हुई भर्ती में गड़बड़ी की जांच का मामला है, जो अब न्याय विभाग में अटक गया है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि तथ्यों का खुलासा नहीं हो पाया। इसको लेकर अगर हम बात करें, प्रदेश जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने तमाम आरोप सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर लगाए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन तमाम चीजों में जो है ये जो पूरा डीसीबी का जो मामला था जिसमें गड़बड़ियां हुई थी, उनमें खुद गलतियां सहकारिता विभाग की तरफ से हुई है। ये पूरा मामला दिवदर्शी शुरू होता है 2020 में जिला सहकारी बैंकों में जो चतुर्थ श्रेणी के 432 पदों के लिए भर्तियां शुरू हुई थी। ये तभी से ये तमाम जो भर्तियां थी विवादों में आ गई थी। इसके बाद 29 मार्च 2022 को विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आदेश पर 3 जिलों के लिए यानी देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में डीसीबी की जांच के आदेश शासन की तरफ से दिए गए थे। लेकिन अभी तक जो है करीब अगर हम बात करें 5 महीने बीत जाने के बाद भी, 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच जो है अभी अपनी जो फाइनल जांच है वो नहीं आ पाई है। मामले में संयुक्त निबद्ध सहकारी समितियां नीरज पहलवाल की अध्यक्षता में बनी है। जांच समिति तीनों जिलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। लेकिन जांच समिति ने सबसे पहले जून में देहरादून डीसीबी, सितंबर में पिथौरागढ़ और अक्टूबर में उधम सिंह नगर डीसीबी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। लेकिन इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर जिस तरह से गणेश गोदियाल लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शासन को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई इसमें नहीं हो रही है। हालांकि इसमें बहुत प्रखरता से कार्रवाई करनी चाहिए डॉक्टर धन सिंह रावत को। इस तरह के तमाम मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं
और क्योंकि तमाम लंबे समय से ये जांच अटकी हुई है, शासन को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये चीज और ये तमाम जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। दर्शन जी, अब क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे, क्योंकि एक और आप कहते हैं शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है तीनों जिलों की, वहीं दूसरी ओर जो तथ्य है वो भी अभी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या तथ्य थे गड़बड़ी के पीछे। तो क्या माना जाए, कहाँ से खामी है इस वक्त, कहाँ डिले हो रहा है? देखिए, इसमें जो विभागीय मंत्री हैं उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जांच उनके पास नहीं आ पाई है। हालांकि शासन स्तर पर चली गई है, लेकिन उनके पास निश्चित तौर पर ये नहीं आई है। हालांकि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जो सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो भी इस जांच से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कूट रचना कर, अंकों में छेड़छाड़ कर चहेतों को फायदा पहुंचाने, शैक्षणिक गतिविधियों के नंबरों में खेल, फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के जरिए कुछ आवेदकों के लाभ पहुंचाने जैसी बातों का जो है खुलासा भी किया गया था। और ये भी बताया जा रहा है दिव्यदर्शनी की इस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई तो जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंधक और जिला सहायक निबंधक तक कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट को शासन में एक टेबल से दूसरी टेबल में घुमाया जा रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उससे शासन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, देखने वाली बात तो ये होगी दिव्यदर्शनी की रिपोर्ट कब तक मंत्री टेबल पर पहुंचती है और कब तक जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, इस पर पूरी कार्रवाई करते हैं। क्योंकि एक लंबे समय से 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है ये जांच अटकी हुई है और उस वक्त बहुत जोरों शोर से मामला उठा था मीडिया में, अखबारों में, लेकिन जो उसका फाइनल रिपोर्ट है और इसमें क्या कार्रवाई होगी वो खुलकर सामने नहीं आया था। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।